नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी होगी, राइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम्स है 1 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम्स है एसबीआई क्लर्क मेंस का, राइट। तो 1 तारीख को आपके 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष बातें, क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें आपको एग्ज़ाम्स के समय याद रखनी है, ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम्स कैसे अटेम्प्ट होगा, इसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट में आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, सारी जानकारी, सारे की सारी इंफॉर्मेशंस आज के इस वीडियो में रहेगी। ओके, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा कि सर ये मेरा डाउट है, ये मेरा क्वेश्चंस है, किसी से भी रिलेटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स पे पहली बार हैं, पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे थम्स अप दे दीजिएगा एंड इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। जो मेंस एग्जाम्स, देखिए आपने एक स्टेप पार कर लिया है, बट आपका सेकंड स्टेप है जो आपकी लाइफ है, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तन कर सकता है। अगर आपने बिल्कुल हार्ड दौड़ के, एकदम हार्ड वर्क की तरह से, बिल्कुल केयरफुली होके, हॉनेस्टी के साथ आपने मेहनत की है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपी, सॉरी फॉर दैट, एसबीआई क्लर्क जो प्रीलिम्स का एग्जाम्स है वह आपने क्लियर किया है, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हो। बट ये जो एग्जाम्स है, राइट, ये आपके फ्यूचर को, ये आपकी लाइफ को, ये आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी लाइफ है, आपके जीवन है, सब में परिवर्तन ला सकता है अगर आपने अच्छे से, बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ, बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत आपने कर ली है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। ओके, तो प्लीज़ अगर आपके पास अभी भी समय है, 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स हैं, जिनके पास आज अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 सितंबर है, आपकी 28, 29 एंड 30, 3 दिन मान के चलिए। और 17 अक्टूबर के पास तो जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनके पास तो समय ही समय है। डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। ओके, तो पहले तो आप डेट बताइएगा, आपकी एग्ज़ाम्स की डेट क्या है कि सर मेरा इस दिन आपकी एग्ज़ाम्स है, आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस का, राइट। प्लीज़ डेट कमेंट बॉक्स में मेंशन हो जानी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर 2020 की मेंस की, राइट, 2020 की मेंस की एसबीआई क्लर्क मेंस की ये कट ऑफ लिस्ट है, राइट। 2020 की मेंस की ये कट ऑफ लिस्ट है, जनरल्स कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट, राइट। वेस्ट बंगाल 86.75, राजस्थान देखिए 90.25, 82.75, ये आपके राजस्थान की कट ऑफ है। गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र की देख लीजिए, आप जिस किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस किसी स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था, उन स्टेट की कट ऑफ आप एक बार लास्ट यानी कि लास्ट ईयर जो आई थी उस कट ऑफ को एक बार दिमाग में जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम्स में जाते समय, एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करते समय कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी तो मैं इतने तो अटेम्प्ट करूँ ही करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो कट ऑफ दिखाने का यही है कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ आपके डिपेंड्स करता है पेपर का लेवल कैसा आता है,
पेपर किस हिसाब से पूछा जा रहा है। ओके, तो आप जिस किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं एक बार अपनी कट ऑफ जरूर चेक कर लीजिएगा, राइट। याद रखिएगा एसबीआई क्लर्क मेंस है, ये एसबीआई है, आरआरबी नहीं है, आईबीपीएस नहीं है। एसबीआई डेफिनेटली कुछ न्यू पैटर्न ट्राई करता है, कुछ न्यू लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करता है, कुछ ना कुछ न्यू जरूर करता है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए एक एक चीज़ जो आप करते हो डेफिनेटली डिटेल्स में आपको पता होनी चाहिए और न्यू से न्यू चीज़ें सीखते रहना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। ओके, तो ये कट ऑफ है, एक बार आप दिमाग में जरूर रखिएगा। सेकंड चीज़ है, मैं बात करता हूँ आपकी जो आपका एग्जाम्स का पैटर्न है। देखिए 4 तरह के सब्जेक्ट आपके रहेंगे। पहला जनरल्स और फाइनेंशियल्स अवेयरनेस, पूरा वेटेज रहेगा करंट अफेयर का ओनली। करंट अफेयर का पूरा 80 से 85% आपका करंट अफेयर रहेगा। फाइनेंशियल्स अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये पूरा का पूरा 15 से 20% रह सकता है। जनरल्स अवेयरनेस में टोटल्स 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा इसमें सेक्शन टाइमिंग है। आईबीपीएस आरआरबी पीयू मेंस में सेक्शंस टाइमिंग नहीं थी, केवल कंपोजिट टाइम दे रखा था, उसमें सॉल्व करना था। बट यहाँ पर सेक्शंस टाइम है। एक बार जो ओपन होगा, मान लीजिए पहली बार में आपकी जनरल्स अवेयरनेस ओपन हुआ है, ऐसा आप चूज नहीं कर सकते, राइट, कि मैं पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करूँ, पहले मैं रीजनिंग करूँ। नॉट एट ऑल, जो आपके सामने पहले ओपन हुआ है उसके 35 मिनट्स पूरे कंप्लीट होंगे, उसी के बाद नेक्स्ट सेक्शंस में शिफ्टिंग करेगा, याद रखिएगा। फिर आपकी जनरल्स इंग्लिश 40 आफ्टर 40, 35 मिनट्स का समय। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 और 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 45 मिनट्स का। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, राइट। टोटल्स 45 मिनट्स का समय आपको मिलेगा। टोटल्स 2 हार्स 40 मिनट्स का आपको पूरा का पूरा समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, राइट। 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय मिलेगा, राइट। टोटल्स 190 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 200 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा। अब वन बाय वन एकदम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, और किस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जनरल्स अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल्स अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, देखिए जैसा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स रहेंगे। कंपोजिट टाइम 35 मिनट्स का कंपोजिट टाइम, क्लियर। कंपोजिट टाइम 35 मिनट्स का कंपोजिट टाइम है। अब देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, मैं आपको बताता हूँ जनवरी से, अगर आपने रिविजन्स नहीं किया है, जनवरी 2021, जनवरी 2021 से अभी तक सितंबर 2021, सितंबर 2021, यहाँ तक 2 है बीच में, याद रखिएगा। जनवरी से सितंबर तक कंप्लीट जीके को एक बार में रिविजन्स कर लीजिए, राइट। कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है चैनल्स पे, राइट। कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है चैनल्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो आप सर्च करके नोट करने लगे, कंटेंट बना बना हो तैयार बिल्कुल रेडी, कि जनवरी से आपको सितंबर तक पूरा का पूरा कंटेंट आपको तैयार है, राइट। आपको केवल रिविजन्स में टाइम लगाना है, एक बार 2 बार जितना आपको समय मिले, जनवरी से सितंबर मंथ तक। याद रखिएगा पूरे डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। हेडलाइंस एमसीक्यूज क्वेश्चन से पार नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीयू मेंस का जो एग्जाम्स हुआ था, प्रत्येक स्टूडेंट यानी कि जिस किसी स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया है, एक ही क्वारी थी, एक ही डाउट था, सर जीके बहुत टफ हो जा रहा था, क्योंकि जीके पूरा डेप्थ लेवल में। स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं,
स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कुछ दिया होगा उसको पढ़ लेते हैं, खुद अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करते, एफर्ट नहीं करते। तो एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें सीखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके, तो बिल्कुल डेप्थ में पढ़िएगा अगर आपके पास समय है। और जीके एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शंस दिलवा भी सकता है। तैयारी अगर अच्छी है, तैयारी नहीं अच्छी है तो आपका सिलेक्शंस रुकवा भी सकता है, यानी कि सिलेक्शंस नहीं भी हो सकता है। ओके, तो एक इसका माध्यम है, पूरा का पूरा डिटेल्स पे सुबह मॉर्निंग में उठते समय एक बार रिविजन्स करें, रात को सोते समय रिविजन्स करें, वापस अगेन उठते समय रिविजन्स करें, दिन में अगर टाइम मिले तो दिन में रिविजन्स करें, रात को सोते समय रिविजन करें। एक बात मैंने स्टार्टिंग्स में बताई थी, ये आपका एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज ही कह लीजिए, अवसर कह लीजिए, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। याद रखिएगा, परिवर्तन बहुत जरूरी है लाइफ में, और पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज हमेशा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। ओके, तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। राइट, याद रखिएगा अटेम्प्ट करने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तरीका यही है, जिस क्वेश्चंस को अगर आप 100% श्योर हैं, एक बात बता दूं, तुक्के मारना जीके में बहुत इजी वर्क है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस पढ़ा, आंसर देखा, 10 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो तुक्के बिल्कुल मत मारिएगा, जो क्वेश्चंस 100% श्योर है उसी क्वेश्चंस को क्लिक करिएगा। चाहे क्वेश्चंस 40 में से 50 में से आपके 10 क्वेश्चंस हो, 15 हो, 20 हो, नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का इश्यू भी नहीं रहेगा। बट जो भी करो सही करना, एक भी क्वेश्चन हिम्मत नहीं होनी चाहिए एग्जामिनर की तो वो गलत करते हैं। ओके, चीज क्लियर हुआ, जीके कैसे अटेम्प्ट करना, जो चीज आए उसको पहले पढ़ना कैसे, जनवरी से सितंबर 1 तक कंप्लीट क्लाउड अफेयर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, उसकी जो न्यूज़ रहती है डेली बेसिस पे उसकी आप हेल्प लेके उस न्यूज़ को डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, वो पूरी डेप्थ में बताते हैं। ओके, उसकी मदद आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कुछ मैंने वीडियोज भी अपलोड किए हैं जो मैं आपको बताते चलूँ, राइट, आपके काम आ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो IBPS RRB PO मेंस में जो जीए का पोर्शंस पूछा गया था उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ओके, उसी प्रकार एक 40 क्वेश्चंस का PDF मैंने शेयर किया था, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे IBPS RRB PO मेंस के लिए, तो ये डेफिनेटली SBI क्लर्क में तो काम आएंगे ही आएंगे, तो आप इन PDF का भी हेल्प ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा आपको पे नहीं करना। ओके, कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF सारे आपको सेंड कर दूंगा। ओके, ये देखिए, ये जनवरी से लगाकर जून मंथ के, यानी कि आपको सर्च वगैरह कुछ नहीं करना, जनवरी से जून मंथ के कंप्लीट अपॉइंटमेंट है, और बैंकिंग सेक्टर खासकर SBI डेफिनेटली क्वेश्चंस उठाता है। ओके, तो ये अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस का वीडियो है, PDF मैंने तैयार किया था जनवरी से जून तक का, एक बार डाउनलोड करके, कंटेंट इतना अच्छा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनर एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा। उसी प्रकार जनवरी से जून तक आपकी इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, इनमें से एक एक क्वेश्चंस का, एक एक मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज है, राइट। तो ये सारा कंप्लीट जीके का पोर्शन है जो मैंने तैयार करके रखा है मेरे सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि उनका समय भी बचे, तो ज़्यादा मेहनत भी उनको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। अब बात करते हैं जनरल्स इंग्लिश, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्रत्येक स्टूडेंट का एक फोबिया सब्जेक्ट, राइट। सब लोग डरते हैं इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में माय डियर एस्पिरेंट्स, एक बात आपको बताते चलो, 2 पैसेज डेफिनेटली डालेगा ही डालेगा, राइट।
दो पैसेज यानी कि 20 क्वेश्चंस आपके पैसेज से ही रहेंगे। इसमें से दो क्वेश्चंस वोकैब बेस पर अगर छोड़ दें तो 18 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चंस बाई चांस एक या दो क्वेश्चंस आपके गलत हुए तो 15 क्वेश्चंस आपके रहते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट यानी कि पूरा का पूरा आरसी पे। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ओके, बाकी ओवरऑल जो सब्जेक्ट है पैरा जंबल्स रहेगी, क्यूबिक एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस पूछेंगे आप सभी से, राइट। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। बाकी आप तैयारी करते रहिए, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अभी से। अगर आप डेली बेसिस पे आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स की एडिटोरियल्स हैं नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली आज से बिल्कुल अभी से ट्राई कर पढ़ें अच्छे से, रिविजन्स कर। एक चीज़ पढ़ ली है तो दोबारा पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही दिमाग में बैठेगा आपके। ओके, तो इंग्लिश के लिए अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? अटेम्प्ट पहले आपको पैसेज सॉल्व करना है, पैसेज में जितने क्वेश्चंस बनते हैं एकदम करेक्ट वह बनाइएगा। उसके बाद आप पैरा जंबल्स में जाइएगा, बन सकता है तो करिएगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट सॉल्व करिएगा, राइट। उसके बाद एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, राइट। इतने में आपकी रीडिंग अच्छी होगी ना तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि सारा बेस्ड आपके रीजनिंग रीडिंग बेस पर रहता है। ओके, इंग्लिश का यही। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका डीआई पोर्शन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस के, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशंस के अगर जिसको भी इसकी प्रैक्टिस है, क्वांट में मार्क्स लाने हैं, इस डीआई के लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो डेफिनेटली मेंस तो क्लियर करके ले जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शनल्स कट ऑफ भी क्लियर करके ले जाएगा, राइट। अगर डीआई में अच्छी कमांड है क्वेश्चंस को डेफिनेटली पढ़ते ही समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता, समझ में नहीं आता तो लगभग 3 से 4 डीआई क्वेश्चंस पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही टफ रहता है, बन ही नहीं पाता, और 2 से 3 क्वेश्चन से थोड़े इजी टू मॉडरेट रहता है। ओके, तो पेपर में आप पहले क्वेश्चंस को देखते चलिएगा, कौन सा आपसे बन सकता है उसी पे ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं हो स्टार्टिंग से शुरुआत हुई लग गए बनाने, बाद में आपका पूरा टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। ओके, देखते रहिएगा, जो इजी लगे उसको पहले बनाइए, ताकि बाद में टाइम सेव हो तो आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस में हाथ डाल सकते हैं। ओके, मेन इंपॉर्टेंट डीआई है, डीआई अच्छे से कर लिया, सिलेक्शंस है, और अर्थमेटिक भी अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आप सिलेक्शंस ले पाओगे। ओके, एक डीआई के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस के दे रखे हैं मेंस लेवल के, याद रखिएगा मेंस लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी, राइट। टोटल 13 डीआई सेट मैंने मेंस लेवल के करवाए हैं और बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी क्लासेस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंस लेवल क्वेश्चंस की, सभी को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। गारंटी है एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। पहले इन सभी क्लासेस को 13 की 13 क्लासेस को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ओके, फिर बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, राइट, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। तो देखिए रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रहता है? आपकी पजल, राइट। पजल, और पजल आपको अच्छी आती है, पॉसिबिलिटीज़ के केसेस है वो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। पॉसिबिलिटीज़ के केसेस हैं कोई भी हो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पजल अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, कोई क्वेश्चंस में आपका हाथ है वह रुके ना, राइट। तो डेफिनेटली रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। ओके, पजल को सॉल्व करना, याद रखिएगा एग्जामिनर बिल्कुल आपको उलझाने के लिए, आपका टाइम सारा वहाँ पर स्पेंड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस फेंकेगा ही फेंकेगा। आपको बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, बिल्कुल अलर्ट के साथ जो क्वेश्चंस आता है उसको करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको स्किप करिए,
राइट, ऐसा नहीं वो करने बैठ जाए। ओके, सिलॉक्स पूछ सकता है आपको, राइट, सिलॉक्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो रीजनिंग में भी आपके 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का समय आपको दिया गया है। ओके, तो ये कंप्लीट आपकी स्ट्रैटेजी, कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ पूछनी है, ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिली हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मेंस एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।